है कोई बोल बिजोग निकल जाए सदर समाप्त। भंडारे के कार्यक्रम की शुरुआत हेला से हुआ और हेला में मोहराज एक साथ पढ़ते हैं, उसी से कार्यक्रम की शुरुआत होता है कि साथ संगत भेले भई सबका दिल हुआ है। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि भंडारे को वास्तविक उद्देश्य क्या है। यानी जितनी भी देश देश की साथ संगत है वो सब भेले भई यानी इकट्ठी भई तो सबका दिल हुआ है। तो इकट्ठे होने में ही प्रेम की रास्ता है। और जय है भंडारा आप जोगी गोरख जी का दर्शा और जय है हमारे सतगुरु का उपदेश। भंडारे को असली उद्देश्य है कि प्रेम मिले और प्रेम दो, प्रेम को आदान प्रदान। एक कहावत है कि जो परिवार इकट्ठे होकर भोजन करते हैं वे लंबे समय तक चलते। तो जो भी तो एक परिवार ही है, एक विशाल परिवार है। इसको उद्देश्य ही यही है कि एक जगह भेले हो, इकट्ठे चुका ले। तो क्या है, प्रेम में बढ़ोतरी हो। प्रेम से बड़ी ना कोई रीत है ना कोई दबाव है। तो अपने जीवन में यही खोज करें कि हमें जो जो प्रेम की रीत है जो बेसिक इस संसार की रचना को उद्देश्य भी प्रेम है। सुनाई जा रहा जंगल में कि अकेले थे कि मौज उठी। किस चीज की मौज उठी कि जो प्रेम की मौज में लह रहे थे उसे बांटन था। तो प्रेम बांटन का जाई तो उन्हें जो रचना करी और कुछ नियम बनाए संसार कि जैसी करे जैसी वर पाओ। हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो फल भी विपरीत ही आओ। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। ऐसो मालिक ने विधान बना हुआ है कि हम जो भी सृष्टि में देंगे वही वापस मिलेगा।
तो दुख तो कोई नहीं चाहता। तो हम कोशिश करें जितना संभव हो अपने तन मन वचन से संसार के सब प्राणियों को सुख देने की कोशिश करें, तो बदले में हमें वही मिलेगा जो विधान है मालिक को। तो मालिक के इस उद्देश्य को समझे। ऐसा ना है कि मालिक कहीं और बैठे हैं, और मालिक एक शक्ति है जो हम सब में विद्यमान है और पूर्ण रूप से भरपूर विद्यमान है। अब हम उस शक्ति को उपयोग कैसे करें जो हमें उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। तो जिस चीज से हमें सुख और शांति मिले वही हम सामने वाले हैं, क्योंकि वही पलट का आप है। जैसा भाव वैसी से। प्रेम को पैदा करने के लिए सहजा अवस्था बहुत जरूरी है। जब हम सहज होते हैं तो अंदर से प्रेम जाता है, जब हम असहज होते हैं तो प्रेम ना आता। और सहजा अवस्था को प्राप्त करने के लिए शांत होकर बैठना बहुत जरूरी है। तो जीवन में दो चीजें हैं, इन्हें धारण करने की कोशिश करें। शांत होकर बैठे यानी ध्यान में उतरने की कोशिश करें, शांत होकर बैठे। उससे सहज भाव उत्पन्न हो। और मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक मेरे अंदर वो प्रेम दो जिससे कि हम संसार में जो आए वो उस उद्देश्य को पूर्ण कर सके। तो चुप बैठना और प्रार्थना करना ये दो बहुत प्रभावकारी मार्ग हैं, इन्हें अपना में। एक बहुत बड़े संत गए हैं, बहुत करनीमान। तो उनसे जब भी कोई पूछा तो कि जीवन में क्या क्रिया करें, कैसे रहे, तो वे तीन बात पर जोर देते। सबसे पहली बात वे कहते कि सबसे प्रेम करो। दूसरी बात वे कहते कि निस्वार्थ सेवा करो सबकी।
तीसरी बात वे कहते कि जो आवे उसे भोजन कराओ। सबकी सेवा करनो, जो आवे उसे भोजन करानो। क्योंकि इस जो पांच तत्व शरीर है, इसमें भी तो मालिक की कोई शक्ति विराजमान है। उसी शक्ति से जो शरीर चल रहा होगा। तो जहां पे मालिक की शक्ति विराजमान होते है उसे क्या कहें? पवित्र स्थान। उसे हम किसी भी तरीका से अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे भोजन दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? मालिक को ही चाव दे। तो वही ये तीन बातें हैं, बहुत आसान सी हैं। अगर हम प्रेम नहीं भी कर पावे तो एक बात जरूर गांठ बांध लें कि बैठा तो नहीं करें, किसी को भी दिल से मत निकालना। इतनी जगह बनाए रखो कि वापसी बनी रहे। तो जो जीवन है जो सफल है, कंडौसा